हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसलिए आप कोई भी आसन में स्थिर बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन या पालथी मारकर। तो दोनों हथेलियाँ घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, शरीर शिथिल रखना है। ज़बान ढीली छोड़ दीजिए, दांत ढीले कीजिए, कंधे ढीले, पेट शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हुआ है। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसमें पूरा सांस भरना है और पेट से जोर में धक्का लगाकर सांस छोड़ना है। शुरू करेंगे। पेट ढीले छोड़ते रहो, सांस पेट जो अंदर जोर से लेना और धीरे से छोड़ना है। कपालभाति से हमारे पूरे फेफड़े, सांस नलिका शुद्ध होगी। वहाँ जो भी कुछ पोलन या अशुद्धियाँ जमा हुई है, म्यूकस है, वो सब बाहर निकलने में मदद होगी। रुकना है, थोड़ी विश्रांति लेकर दूसरा आवर्तन हम करेंगे। सांस छोड़ो, भरपूर सांस लो और कपालभाति शुरू करना है। इस कपालभाति से हमारे फेफड़े, सांस की नलिका तो शुद्ध होगी ही, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। मगर कपालभाति का मतलब है, कपाल का मतलब हमारा मस्तिष्क, गर्दन के ऊपर के सब अवयव, और भाति मतलब चमकाना, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना। तो मस्तिष्क और पूरे पांचों ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो ये दो गुना फ़ायदा मिलेगा। श्वसन भी अच्छा होगा, पूरे श्वसन प्रणाली की सफाई होगी, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ेगी, पंच ज्ञानेंद्रिय सुचारू रूप से काम करेंगे। रुकना है, संत श्वसन कीजिए। अब हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करने वाले हैं। इसमें आपको सांस छोड़िए, पूरा सांस भरना है फेफड़ों में, पेट में, और धीरे से सांस छोड़ना है। इससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आने से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हमारे पूरे शरीर में रक्त संचारण की माध्यम से हर कोशिका को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। वे प्रफुल्लित होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, थकावट जल्दी निकल जाएगी। 5 बार करने के बाद अब हम करेंगे आगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। उसमें दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा कर कर आप अंगूठे से दाहिनी नथनी बंद कर सकते हैं और अनामिका से बाईं नथनी बंद कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हमें बाईं से सांस लेना, दाहिने से छोड़ना, और दाहिनी से लेना, बाईं से छोड़ना। ये एक आवर्तन होगा। ऐसे हम 5 आवर्तन कम से कम करेंगे। इससे हमारे मस्तिष्क का दाहिना और बायां हिस्सा जो है, इनमें समन्वय होने में मदद मिलेगी। पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। मन शांत होगा, पूरा शरीर शिथिल रहेगा।
इस प्राणायाम से मन को तो शांति मिलेगी, शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, निर्णय क्षमता जो हमारी है, कल्पना शक्ति जो हमारी है, उसे भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब बाईं ओर से सांस छोड़ने के बाद हाथ नीचे लेना है। पूरा शरीर शिथिल शांत। अब हम करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम में आप पूरा सांस अंदर लेने के बाद पेट आगे पीछे कर कर सांस जल्दी जल्दी लेना और छोड़ना होता है। शुरू करेंगे। सांस पूरा छोड़ो, पूरे फेफड़े सांस से भर लो और अब पेट आगे पीछे करना है 8-10 बार। इससे हमारे फेफड़ों की गंदगी बाहर निकलने में मदद होगी। जो भी कोई कोरोना के या पोलन या भी अशुद्धि होगी वो बाहर निकल जाएगी। हमारे फेफड़ों रुकना है। फेफड़ों में जो भी कुछ अशुद्धि है वो सब निकलने से ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। और दूसरी बार करेंगे। सांस छोड़ो, लंबा सांस लो और भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करना है। रुकना है। अब हमारे सांस की ओर ध्यान दो। उसमें जो कोई बदलाव है वो महसूस करो। मन ज़्यादा से ज़्यादा शांत होते जा रहा है। प्राणायाम से फ़ायदा हमारा जो होता है उसमें मन धारणा के लिए, ध्यान के लिए तैयार होता है। अज्ञान हमारा दूर होने में मदद मिलती है। मतलब हमारा मस्तिष्क, उसके काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए अब हम और एक प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी उसका नाम है। इसमें आपको पूरा सांस लेने के बाद आवाज़ करते हुए सांस छोड़ना है। शुरू करते हैं। सांस पूरा छोड़ो, भरपूर सांस लो। मन शांत हो गया है। भ्रामरी से जो शरीर में कंपन निर्माण हुए हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। इस कंपन से हमारे शरीर के बहुत से दर्द कम हो गए। शरीर के अंदर रक्त संचारण, शुद्ध रक्त का सप्लाई बढ़ेगा। हमारे कोशिकाओं में जो भी कुछ मल तैयार हुआ है वह दूर होगा। इस आवाज़ के ऊपर मन की एकाग्रता करने से मन भी शांत होगा। ग्रंथों में इसे नादानुसंधान, नाद के ऊपर मन की एकाग्रता कहा गया है। तो इस तरह हम प्राणायाम का अभ्यास पूरा करते हैं। यह अभ्यास अगर आप
रोज़ अपनी ज़िंदगी में उसका पालन करोगे तो कोरोना से जल्दी ही मुक्ति आपको मिलेगी। यह मुक्ति जल्दी मिले ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलना है। इस तरह काया चलन और प्राणायाम ये तीनों अगर आप करोगे कोरोना से जल्दी मुक्ति मिलेगी। आप जल्दी कोरोना से ठीक हो जाइए और अपना दैनंदिन प्रपंच करने के लिए सशक्त हो जाए, यही प्रार्थना। नमस्कार। जय हिंद।